जैसे ही सुनाउल की तबीयत अस्पताल में बेहतर होती है, वो फौरन पिया को साथ लेकर उसलम की अदालत में पेशी के लिए पहुंच जाता है। अपने वकील दोस्त की मदद से सुनूल असलम की जमानत मंजूर करवाता है। असलम जेल से रहा हो जाता है। ये देखकर पिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सुनूल असलम और पिया को वापस घर ले आता है। सकिया असलम को देखकर बेहद खुश होती है। इसी दौरान सुनूल को सांसी के शोहर शरियार का फोन आता है। वो सुनूल से कहता है कि दाऊद का मुजरमाना रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर आम कर दिया जाए। ये सुनकर सुनूल फौरन पिया को लेकर मीडिया वालों के पास पहुंच जाता है। वो दाऊद की क्रिमिनल फाइल सबको दिखाता है। पिया सबके सामने ऐलान करती है कि दाऊद उसकी मां का कातिल है। ये खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इसी वक्त अय्यार वहां आ जाता है। पिया उसे भी दाऊद की फाइल दिखा देती है। ये देखकर अय्यार गुस्से में सीधा दाऊद के पास पहुंच जाता है। दाऊद इस वक्त टीवी पर खबरें देख रहा होता है। अचानक डिप्टी कमिश्नर का फोन आता है। वो बताता है कि दाऊद का मुजरमाना रिकॉर्ड वायरल हो चुका है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अगले दिन अदालत में पेशी होगी। ये सुनकर दाऊद फौरन अपने वकील को फोन करता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह जेल जाने से बचाओ। इसी लम्हे अय्यार सामने आकर कहता है, अब वो आपको अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दाऊद घबराकर गाड़ी में बैठता है और सीधा असलम के घर पहुंच जाता है। वो असलम से दरख्वास्त करता है कि उसके खिलाफ केस वापस ले लिया जाए। इसी वक्त सुनोल भी वहां आ जाता है। दाऊद असलम और पिया से माफी मांगता है, लेकिन दोनों उसे माफ करने से इनकार कर देते हैं। मायूस होकर दाऊद वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुनूल असलम और पिया के साथ अदालत पहुंचता है। दाऊद भी अपने वकील के साथ मौजूद होता है। समाअत शुरू होती है। जज असलम से सवाल करते हैं, क्या आपको यकीन है कि आपकी बीवी की मौत का जिम्मेदार दाऊद है? असलम सच बयान करता है। अदालत फैसला सुनाती है कि पिया की वालदा की मौत का जिम्मेदार दाऊद है। ये सुनकर दाऊद के होश उड़ जाते हैं। सुनूल और पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जज दाऊद को कत्ल और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुना देते हैं। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसी वक्त अय्यार वहां आ जाता है। दाऊद उसे देखकर रो पड़ता है और माफी मांगता है। पुलिस दाऊद को जेल पहुंचा देती है। उसके बाद असलम पिया को उसकी मां की कब्र पर ले जाता है। वहां पिया अपनी मां को याद करके बहुत रोती है। इसी लम्हे असलम पिया से पूछता है, क्या तुम सुनूल से मोहब्बत करती हो? पिया हैरानी से जवाब देती है कि वो सुनूल से सच्ची मोहब्बत करती है। सुनूल भी एतराफ करता है कि उसे पिया से मोहब्बत हो चुकी है। असलम कहता है, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। इसी वक्त असलम को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सुनूल और पिया उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता। सुनूल फौरन उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर असलम को इमरजेंसी में ले जाते हैं। पिया बाहर खड़ी रो रही होती है। इसी दौरान अय्यार अस्पताल आता है। वो पिया से माफी मांगता है और कहता है कि उसके वालिद की वजह से उसकी मां की जान गई। पिया अय्यार को माफ कर देती है और अय्यार मुल्क छोड़कर चला जाता है। इसी वक्त डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि असलम की हालत बहुत नाजुक है और उसका आखिरी वक्त है। सुनूल और पिया असलम के कमरे में जाते हैं। असलम रोते हुए पिया से माफी मांगता है और कहता है कि वो उनकी शादी नहीं देख पाएगा।